हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सप्लोर फ्रेजेस। आई एम ऋषिकेश विभूते। आज का हमारा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। ओके, आज हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं देखने वाले। टुडेज टॉपिक इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू रे ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में अब मुझे ये नहीं पता कि आपको ये डाउट कभी आया होगा या नहीं, है ना, लेकिन डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं, डेफिनेटली उन्हें ये डाउट आया होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैं आज पूछ रहा हूँ आप लोगों से। शायद आपको इसका जवाब पता हो, पता नहीं, लेकिन डेफिनेटली आपको इस वीडियो से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। जो डिस्कशन हम आज करने वाले हैं वो ना कि सिर्फ आपके एकेडमिक्स में आपको हेल्प करेगा, बट आपको रे ऑप्टिक्स की थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी देगा। ठीक है, आपके कुछ कॉन्सेप्ट ये क्लियर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो सवाल बिल्कुल सिंपल है मेरा। रे ऑप्टिक्स में इमेज एक्चुअली क्या होती है ना? बहुत सिंपल सा सवाल है ना? तो ज़रा सा इस वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि जब मैंने आपसे पूछा कि इमेज का मतलब क्या होता है, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज इमेज, है ना? तो जैसा कि मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाई है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, आप देख सकते हो, बहुत ही स्टैंडर्ड इमेज है। हमने ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बीच में रखा है यहाँ पे। उसमें से एक रे हमने पैरेलल निकाली है जो रिफ्रैक्ट होके F2 से चली जाती है, जो कि प्रिंसिपल फोकस होता है, और ऐसे यहाँ पे आगे निकल जाती है। और दूसरी जो रे है वो यहीं से निकलती हुई जो F1 से पास होकर लेंस पे गिरेगी, फिर रिफ्रैक्ट होके पैरेलल निकलेगी पैरेलल एक्सिस से। तो ये जो दो पॉइंट्स जहाँ मिलते हैं वहाँ पे हम इमेज खींच देते हैं, जो कि इस केस में बनती है बियॉन्ड 2F2, राइट। हर एक बुक में, हर एक टेक्स्ट बुक में, हर एक स्टडी मटेरियल में ये डायग्राम दी होती है। ये केस आपको पता है, करेक्ट। तो मेरा सवाल जो मैंने पूछा कि इमेज का मतलब क्या है, रे ऑप्टिक्स में इमेज को हम कैसे बता सकते हैं, उसका एग्जिस्टेंस का मीनिंग क्या है ना? एक्चुअली ये वीडियो मुझे बनाना था बाय आस्किंग द क्वेश्चन कि इमेज की पोजीशन इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट होती है ना? हमें पता है लेंस का जो फॉर्मूला है विच इज़ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। बहुत सारे क्वेश्चंस हम 1/v के लिए सॉल्व करते हैं। v यहाँ पे होती है इमेज पोजीशन, ये होती है ऑब्जेक्ट पोजीशन, और ये होता है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, करेक्ट। तो ये इमेज पोजीशन इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है ना? और अगर आप यहाँ पे f का वैल्यू अगर पुट कर दें, u का वैल्यू पुट कर दें, तो एक v की वैल्यू निकल के आती है। हम कहते हैं कि इस डिस्टेंस पे, इस पोजीशन पे इमेज बनेगी अगर आप इस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखोगे और इतनी आपकी फोकल लेंथ होगी। तो मेरा क्वेश्चन फिर से उसी लैंग्वेज पे है, उसी लाइन पे है कि ये इमेज पोजीशन इतनी क्यों इम्पॉर्टेंट है, इमेज होती क्या है एक्चुअली, हम इतनी क्यों मशक्कत कर रहे हैं इस पॉइंट को ढूंढने के लिए, है ना? अगर आपको अभी भी डाउट जो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये डाउट डेफिनेटली आया था जब मैं 11th-12th पढ़ रहा था, ठीक है, मैंने तब उस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया था। व्हाट आई थॉट कि चलो दिया हुआ है बुक में, ये ऐसे रिफ्रैक्ट कर लो, जो बन जाता है वो इमेज है, राइट। लेकिन जब मैंने इस पर और ज़्यादा सोचना स्टार्ट किया, है ना, तो मैंने खुद से ये सवाल किया कि अभी जैसे इस सिचुएशन में ये अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये इमेज डिस्टेंस है, करेक्ट। तो ये ऐसा इतना स्पेशल पॉइंट क्यों था कि यहीं पे इमेज बनी? इमेज यहाँ क्यों नहीं बन सकती थी, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं? मतलब इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपने फिक्स कर दी है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए यही पोजीशन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है जहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी? दैट इज द क्वेश्चन, है ना। इमेज यहाँ क्यों नहीं बन सकती थी? देखिए, इमेज इस केस में इमेज बन किस रेज से रही है? इमेज बन रही है रिफ्रैक्टेड रेज से, है ना। लेंस पे इंसिडेंट रेज ये आपको दिख रही हैं, उसके बाद ये रिफ्रैक्शन हुआ और उन रिफ्रैक्शन से ये इमेज बन रही है, राइट। उन रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो, राइट। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेंस से गुजरते हुए जो रिफ्रैक्टेड रेज निकल रहे हैं, क्या वो रिफ्रैक्टेड रेज इस रीजन में, मतलब लेंस से लेके इस डिस्टेंस तक इस रीजन में एग्जिस्ट नहीं करते, है ना? अगर वो यहाँ इस रीजन में एग्जिस्ट करते हैं या इस पोजीशन के बाद भी एग्जिस्ट अगर वो करते हैं, तो ऐसा क्यों है कि यही एक पोजीशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है?
ये वाली पोजीशंस इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, यहाँ पे इमेज क्यों नहीं बन पाई, यहाँ पे इमेज क्यों नहीं बन पाई, है ना। अगर रिफ्रैक्टेड रेज के मिलने से, रिफ्रैक्टेड रेज की वजह से इमेज बनती है, तो रिफ्रैक्टेड रेज इस रीजन में भी तो हैं और इस रीजन में भी तो हैं। तो यही पॉइंट इतना स्पेशल क्यों था कि इस नेचर ने इमेज को वहीं पे बनाया। यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स अवेलेबल थे उसको, बट उसने एक ही पॉइंट चूज किया जहाँ पे वो इमेज बनाना चाहता था और इमेज वहाँ पे बनी, राइट। तो ये आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन रहेगा। और इसको और थोड़ा सा अच्छे से जानने के लिए मैंने एक्चुअली 2 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। पहले वाले एक्सपेरिमेंट में मैंने खिड़की से आते हुए सन रेज से एक इमेज बनाई है यूजिंग अ लेंस ऑन अ वॉल। एक दीवार पे हमने वो इमेज बनाई है, आप वो देख सकते हैं। यहाँ आपको दीवार पे एक इमेज दिख रही है जो लेंस ने बनाई हुई है। लेंस पे जो इंसिडेंट रेज आ रही हैं वो विंडोज से आ रही हैं, खिड़की से पास होते हुए, और खिड़की पे जो ग्रिल्स लगे हुए हैं उनकी इमेज, उनकी शैडो की इमेज आप दीवार पे बनी हुई देख सकते हैं, जो कि लेंस ने बनाई है। ये एक रियल इमेज है। देखिए, मैं जब लेंस की पोजीशन थोड़ी सी दीवार के पास करता हूँ तो इमेज ब्लर हो जाती है ना। जब मैं इसको कैमरा की तरफ लेके आता हूँ तब भी इमेज ब्लर बन जाती है। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे जब आप इसको रखते हो तो एक क्लियर इमेज, एक शार्प इमेज बनाई हुई हमें दिख जाती है। मैं आपको साइड के ब्रैकेट में उस खिड़की पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, वीडियो भी मैं दिखा रहा हूँ, जिसको हम अभी रियल टाइम में शूट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा रिकैप करते हैं। इस वीडियो में आपने जो देखा, विंडोज से आने वाली जो रेज थी वो हमने दीवार पे कॉन्सेंट्रेट की थी यूजिंग अ लेंस, और आपको दीवार पे उस छोटे सी जगह पे कुछ ग्रिल टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा था, राइट। तो वो उस दीवार से आने वाले रेज, अगर हम उस खिड़की को एक ऑब्जेक्ट माने तो उसकी इमेज आप दीवार पे देख रहे थे, राइट। लेकिन जैसे ही मैंने उस लेंस की पोजीशन को थोड़ा आगे पीछे किया, आप अब देखोगे कि वो जो इमेज बन रही थी दीवार पे वो इतनी शार्प नहीं थी, वो ब्लर इमेज बन रही थी, राइट। सो ये आप याद रखिए कि ऐसा कुछ हो रहा था, ठीक है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है जो हर एक यूट्यूबर या हर एक टीचर आपको क्लास में करके दिखाता है। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक कैंडल लेंगे, वही लेंस रहेगा, और उस कैंडल की एक रियल इमेज हम बनाने की कोशिश करेंगे कार्डबोर्ड पे। और आप ये ध्यान दीजिए, जैसे हम कार्डबोर्ड की पोजीशन को चेंज करते हैं, इमेज जो बनती है कार्डबोर्ड पे वो ब्लर हो जाती है। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ देना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक कैंडल रखी हुई है, ये रही वो कैंडल, और उसके आगे एक लेंस रखा हुआ है, राइट। और लेंस के आगे आप देख सकते हो एक कार्डबोर्ड का बॉक्स है जिस पे आपको एक थोड़ा सा येलोइश कलर का एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। तो जो कैंडल जब हमने लिट की है उसकी एक रियल इमेज जो कि इन्वर्टेड है आपको कार्ड बॉक्स पे दिख जाती है, करेक्ट। तो मैं आपको थोड़ा सा एक जूम इन वर्जन दिखाना चाहूँगा उस इमेज का, ठीक है। हम थोड़ा ये देखिए, अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इन्वर्टेड इमेज बनी है, यानी कि ये रियल इमेज है, ठीक है। मैं अब इस कार्डबोर्ड की पोजीशन को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। पहले तो मैं इसको लेंस से थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश करूँगा, तो देखिएगा कि इमेज में क्या फ़र्क आता है, ठीक है। ये देखिए, जब हम इसको दूर लेकर जाते हैं आप देख सकते हैं कि ये इमेज ब्लर बन रही है ना। ये देखिए, ये इमेज जो है ये ब्लर बन चुकी है। अब हम इस कार्डबोर्ड को थोड़ा पास लेकर आते हैं, नज़दीक लेकर आते हैं। ये देखिए, क्लियर बनती हुई जा रही है, राइट। अब हम इसको अगर और पास लेकर आएंगे तो अब देखिए ये और ब्लर बन जाती है। तो ऐसा क्यों? चलिए फिर से रे डायग्राम की तरफ चलते हैं। क्या देखा आपने, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। कैंडल की वजह से एक इमेज बनी जो इन्वर्टेड थी और वो कार्डबोर्ड पे बन रही थी, लेकिन जैसे ही आपने कार्डबोर्ड को आगे पीछे किया उसमें थोड़ा सा ब्लरीनेस आया, उसका शार्पनेस थोड़ा सा कम हो गया था, राइट। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे,
मान लीजिए कि ये वो आपका कैंडल है, राइट, ये आपका लेंस था और यहाँ पे कैंडल के फ्लेम की इमेज बनने वाली थी, वो पोजीशन है। इसी पोजीशन पे आपने वो कार्डबोर्ड रखा हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि ये वो कार्डबोर्ड है, करेक्ट, दिस इज द कार्डबोर्ड जिस पे वो इमेज बन रही थी, राइट। अब आपने क्या देखा, जब आपने इस कार्डबोर्ड को थोड़ा सा ऐसे पीछे लिया तब ये इमेज ब्लर हो गई थी, और कार्डबोर्ड को जब आप इधर लेके आए थे तब भी इमेज ब्लर हो रही थी। बस इसी एक पोजीशन पे इमेज शार्प बन रही थी, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कार्डबोर्ड को जब आप इस पोजीशन से छोड़कर किसी और दूसरे पोजीशन पे रखते हैं तो इमेज तो बनती है, डेफिनेटली इमेज बनती है, बट वो शार्प नहीं बनती, वो ब्लर बनती है, करेक्ट। तो ऐसा कहना सही नहीं रहता कि लेंस से बनने वाली इमेज सिर्फ एक ही जगह पे बनती है, बिल्कुल भी नहीं। इमेजेस बनती हैं, इस पॉइंट पे भी इमेज बनेगी, इस पॉइंट पे बनेगी, हर जगह पे इमेज बन सकती है, लेकिन बस एक पॉइंट पे शार्प बनती है, बाकी दूसरे पॉइंट्स पे ब्लर बनती है। और ऐसा क्यों होता है? बहुत ही लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है इसका। देखिए, इस लेंस से जो रिफ्रैक्टेड रेज बाहर निकल रहे हैं, ये वाले और ये वाले, इन रिफ्रैक्टेड रेज को जहाँ कहीं भी स्क्रीन मिलेगी वो उस स्क्रीन पे इंसिडेंट होंगे और इमेज बना देंगे, समझ रहे? तो बस आपने क्या किया था, कार्डबोर्ड को जब आप इधर लेके आ रहे थे तो कार्डबोर्ड ने इन रेज को यहीं पे इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ पे इमेज बन गई। अब आप और इसको आगे लेके जाओगे तो क्या होगा, ये रेज ऐसे आगे भी तो जाने वाले हैं। आप कार्डबोर्ड को यहाँ रख दोगे, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और फिर से इमेज बनेगी, राइट। तो इमेज पोजीशन पे ही इमेज बनती है ऐसा कहना गलत होता है, ठीक है। इमेज हर जगह पे बन सकती है, लेकिन हर जगह पे बनने वाली वो ब्लर इमेज हमारे किसी भी काम की नहीं है। उसको हम एक्चुअली इमेज कहते ही नहीं है हमारे फिजिक्स के टर्म्स में। तो हमारे फिजिक्स के बुक्स में इमेज को डिफाइन कैसे किया गया है, उस डेफिनेशन का अब मीनिंग आपको समझ में आएगा। इमेज की डेफिनेशन इस तरह से कुछ दी जाती है, ठीक है। लेंसेज के केस में लेंस से निकलने वाले जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं उनके इंटरसेक्शन पॉइंट को कहा जाता है इमेज, ठीक है। डेफिनेशन जरा ध्यान से सुनिए। रिफ्रैक्टेड रेज, लेंस के बारे में मैं कह रहा हूं, रिफ्रैक्टेड रेज का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उनको कहा जाता है, उस पॉइंट को कहा जाता है इमेज पोजीशन या इमेज, समझ रहे? अब थोड़ा सा इस डायग्राम को अच्छा कर दें, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये ऐसे इंसिडेंट रेज थे, ये रिफ्रैक्शन के बाद इधर ऐसे आ रहे हैं, राइट। तो मान लीजिए मैंने कार्डबोर्ड यहाँ पे रखा है ना, ये कार्डबोर्ड मैंने यहाँ पे रखा है, लेट सपोज कि ये कार्डबोर्ड की पोजीशन है। तो ये कार्डबोर्ड जो है, ये जो कार्डबोर्ड है, यहाँ पे पड़ने वाले जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं, मैंने अभी दो ही रेज बनाए हैं यहाँ पे, राइट। ये दो रेज क्या इस कार्डबोर्ड पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो यहाँ पे हम नहीं कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही थी, समझ गए? इंटरसेक्शन पॉइंट आपको ढूंढना है, ठीक है। अब थोड़ा सा कार्डबोर्ड को इधर लेके जाइए, यहाँ पे ऐसे, तो ये देखिए, ये एक रिफ्रैक्टेड रेज, ये एक रिफ्रैक्टेड रेज, कितने दूर है एक दूसरे से, यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं इस पॉइंट पे, तो इसीलिए ये भी पोजीशन इमेज पोजीशन नहीं होगी। तो ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं, हर जगह पे आपको ये मिलेगा सिवाय एक पॉइंट के कि रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट नहीं होती। वो जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ आप रुकते हैं, कहते हैं कि यहाँ इमेज बनता है। तो ऐसा क्यों? बाकी जगह पे इंटरसेक्ट वो नहीं हो रहे थे, ठीक है, उससे क्या दिक्कत होती है? इंटरसेक्ट ही तो नहीं हो रहे, रेज तो आ रहे हैं ना वहाँ पे, रिफ्रैक्टेड रेज, है ना। तो इसको अब मैं और डीपली थोड़ा सा जानने की कोशिश करता हूँ, इसके लिए थोड़ा इमेज को हम क्लियर करेंगे, ठीक। तो जनरली ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि इमेज की पोजीशन इतनी क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट इतना क्यों इंपॉर्टेंट है ना, ये दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि रे डायग्राम दिखाते समय सिर्फ हमें दो रेज दिखाए जाते हैं, ये तो ये, या एक ऑप्टिकल सेंटर में से जाने वाली रे भी होती है ना, वो भी निकाल लेते हैं हम। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये वाला भी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये वाला भी हटा देते हैं, ओके। तो मैंने अभी 3 इंसिडेंट रेज दिखाए हैं जो लेंस पे पड़ रही हैं, और वो 3 इंसिडेंट रेज
आफ्टर रिफ्रैक्शन इस पॉइंट से पास हो रही हैं, ठीक है। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या इंसिडेंट रेज सिर्फ 3 ही थी? नहीं, देयर आर इनफाइनाइट इंसिडेंट रेज, है ना। और दूसरा एक क्वेश्चन, ये जो तीनों इंसिडेंट रेज मैंने दिखाई हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? ऑब्जेक्ट मत कहिएगा, वो एक बहुत ही वेग आंसर रहेगा। ये तीनों इंसिडेंट रेज इस पूरे ऑब्जेक्ट से नहीं निकल रही, ये तीनों रेज सिर्फ इस पॉइंट से निकल रही हैं जो कि उसकी टोपी है, ठीक है। तो इस पॉइंट में से निकलने वाले और भी बहुत सारे रेज हैं, इनफाइनाइट रेज हैं जो इस लेंस पे पड़ सकते हैं। उन सारे रेज को अगर आप दिखा दें, मान लीजिए ऐसे, ये ऊपर भी आप लेके जा सकते हैं, ये इधर भी आप लेके जा सकते हैं, ये इधर भी आप लेके जा सकते हैं, ये इधर भी आप लेके जा सकते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? इस पॉइंट में से निकलने वाली हर एक रे में आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे रेज हैं और सारे हैं, मैं वो दिखा नहीं सकता, है ना। अब ये जो सारे रेज हैं ये रिफ्रैक्ट होंगे ड्यू टू लेंस, ठीक है। और रिफ्रैक्शन के बाद उनका पाथ कैसे होगा ज़रा देखिए। जैसे ये 3 रेज इस एक पॉइंट से गुजरे, वैसे ही ये बाकी के रेज भी इसी एक पॉइंट से जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे बनाने में, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए ऐसे ये रे गई, फिर ये वाली, ये ऐसे चली गई, फिर ये वाली, ये ऐसे चली गई, ये वाली चली गई, ठीक है। ये वाली भी, फिर ये वाली भी, फिर ये वाली भी, ओके, फिर ये वाली भी, ये ऐसे, समझ रहे हैं। तो अभी ये हो क्या रहा है, देखिए हमने अभी दिखाया क्या है, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस पॉइंट से निकलने वाली जितनी भी इंसिडेंट रेज इस लेंस पे पड़ेगी, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा कुछ पाथ कवर करते हुए इस पॉइंट पर पहुंचने वाली है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने यहाँ कहीं पे कार्डबोर्ड रखा हुआ था आपका, मतलब कि आपकी स्क्रीन आपने यहाँ कहीं पे रखी हुई थी, ठीक है। और आपके पास ऑब्जेक्ट के लिए ये पूरा ऑब्जेक्ट नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट था। मान लीजिए ये एक एलईडी थी जो आपने यहाँ पे रखी हुई थी, ठीक है। इस पॉइंट पे ये ए पॉइंट जो है यहाँ पे आपने एलईडी रखी हुई थी, मतलब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, समझ रहे। पहले जो था वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाले इनफाइनाइट रेज लेंस से गुजरते हुए ऐसे जाने वाले थे, करेक्ट। लेकिन आपने स्क्रीन यहीं पे लगा दी, मतलब क्या होगा, ये जो सारे रेज थे ये यहाँ पे अटक जाएंगे, ये आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने स्क्रीन लगा दी ना, वो आगे नहीं बढ़ेंगे, पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। तो आपको ये डायग्राम जो दिख रही है इसका मीनिंग क्या है? इट मीन्स इस स्क्रीन पे यहाँ से लेके यहाँ तक रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही हैं, ठीक है। देखिए ये सारे जो रेज थे इस एक पॉइंट से निकल रहे थे, ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इस एक पॉइंट से निकल रही थी। लेकिन जब वो स्क्रीन जब आपने यहाँ पे रखी, वही सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे रीजन में फैल गई, वो स्प्रेड आउट हो गई, समझ रहे हैं। अब ज़रा सोचिए, अगर ऐसा ही एक पॉइंट हम यहाँ नीचे ले लें, ये बी पॉइंट मान लीजिए, उसी ऑब्जेक्ट का, या एक दूसरी एलईडी आपने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। तो इसकी इमेज हम पता है कहाँ पे बनाते हैं, इस पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर यहाँ बनाते हैं, करेक्ट। अब यहाँ से निकलने वाले भी बहुत सारे इनफाइनाइट रेज होंगे, है ना, वो भी रिफ्रैक्ट करेंगे, तो उनकी एक रे डायग्राम बनाते हैं हम। क्या होगा वो देख लेते हैं, है ना। ये पहली रे हमने ऐसे बना दी, ये दूसरी बना दी, ये तीसरी बना दी, ये चौथी बना दी, ये इधर पांचवी, ये ऐसे बहुत सारी रेज आप निकाल सकते हैं, मैं बहुत कम दिखा रहा हूँ, इनफाइनाइट रेज होती हैं। और ये सारे रेज यहाँ से गुजरने वाले हैं, समझ रहे हैं। तो निकाल लीजिए डायग्राम, देखिए ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ये वाली भी रिफ्रैक्ट हो गई, फिर ये वाली भी रिफ्रैक्ट हो गई, फिर ये वाली भी रिफ्रैक्ट हो गई, ये वाली भी रिफ्रैक्ट हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई, है ना, ये भी हो गई, राइट। कितनी गंदी डायग्राम बनी है ये,
कितना डिफिकल्ट है ये समझना, राइट? बट बिलीव मी, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझ में आने वाली है आपको। देखिए अब क्या हो रहा है, आपने स्क्रीन तो यहाँ पे लगाई थी, इस स्क्रीन पे अब हो क्या रहा है, ब्लू कलर के रेज जो बी पॉइंट से निकले थे वो यहाँ से यहाँ तक स्प्रेड आउट हो गए। मतलब ये सारे बी हैं, समझ लीजिए, ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे बी के इंटरसेक्शन पॉइंट है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन बी की है। और ये जो ब्लैक कलर का रीजन दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा ए है। उतना फैला हुआ है वो, बी भी फैला हुआ है, ए भी फैला हुआ है, ठीक है? तो अब जब ये स्क्रीन पे ये सब कुछ एक साथ देखोगे, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, दिखेगा क्या आपको? आप ये देखोगे कि इस रीजन से लेके इस रीजन तक दोनों रेज यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। दोनों, मतलब ये वाले रीजन में यहाँ से भी आने वाली रेज है, यहाँ से भी आने वाली रेज है, दोनों रेज मिक्स हो रही हैं। उन दो रेज को आप एक साथ देखोगे स्क्रीन पे तो डिफरेंशिएट कैसे कर पाओगे कि वो रेज कहाँ से एक्चुअली आ रही थी? क्या वो ए से आ रही थी या बी से आ रही थी? एक सिंपल सा एग्जांपल, अगर ये ब्लू कलर की एलईडी है और ये रेड कलर की एलईडी है तो इस रीजन में आपको ब्लू और रेड दोनों एक साथ दिखेगा। ए भी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है। अब ज़रा सोचिए, ए से लेके बी तक अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट अगर होता ऐसे, ये अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट ना होते, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होते, तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में खुद इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। उन इनफाइनाइट पॉइंट्स से इनफाइनाइट रेज इंसिडेंट होंगी इस लेंस पे, वो इसी तरह का डायग्राम बनाते हुए आगे बढ़ेंगी। और आपने यहाँ पे स्क्रीन लगा दी है, तो जस्ट ट्राई टू थिंक अ सिचुएशन जहाँ पे कितने सारे रेज, ये फैले हुए रेज उस स्क्रीन पे एक साथ पड़ रहे हैं। तो ए से आने वाली, फिर बी से आने वाली, फिर सी से, फिर डी, ई, कितने सारे पॉइंट्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन, उन सब से निकलने वाले रेज एक पॉइंट पे, एक जगह पे मिक्स हो जाएंगी। गेटिंग द पॉइंट? ये बस दो का डायग्राम है। अब ऐसे सोचिए 10, 15, 20, 50 पॉइंट से किस तरह की डायग्राम बनेगी, ठीक है? तो जब आप स्क्रीन को यहां रखते हैं, है ना, तो फिजिकली उसका मीनिंग क्या होता है? ये तो रे डायग्राम दिखाते समय तो ठीक है, ऐसे दिख रहा है, बट उसका फिजिकल मीनिंग क्या है? तो फिजिकली क्या हो रहा था, अब मैं थोड़ा सा आपको हमारे एक्सपेरिमेंट पर लेके चलता हूं। जब हमने कार्डबोर्ड की पोजीशन को थोड़ा सा आगे किया था, है ना, ये यहाँ पे कार्डबोर्ड रहना चाहिए, लेकिन जब हमने इसको यहाँ पे ऐसे आगे किया तो इमेज ब्लर बन रही थी। वो ब्लरिंग का इफेक्ट एक्चुअली इसकी वजह से आता है। ब्लरिंग का मतलब होता ये है कि एक किसी पॉइंट पर, उस स्क्रीन पर किसी एक पॉइंट पर सिर्फ एक पॉइंट की इमेज नहीं बन रही, उस एक पॉइंट पर मोर देन वन पॉइंट्स की इमेज बनती है। तो उससे हम इंफॉर्मेशन को सेपरेट करना इम्पॉसिबल हमारे लिए बन जाता है, और उसको हम कहते हैं ब्लरिंग ऑफ द इमेज। समझ रहे? और यही सेम प्रिंसिपल तब होगा जब आप इस स्क्रीन को उठा के इस पोजीशन से पीछे डाल देंगे यहाँ पे। सेम प्रिंसिपल वहाँ पे काम करेगा, इमेज आपकी ब्लर बनेगी, क्योंकि उस स्क्रीन पे एक जगह पे अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके रेज इंसिडेंट हो रहे हैं। आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो कि उस स्क्रीन पे, यहाँ पे अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन के इस पॉइंट पे आने वाली रे ए से निकल रही हैं या बी से निकल रही हैं या सी से निकल रही हैं। ये जो कन्फ्यूजन होता है उसको माइंड रीड नहीं कर पाता, और उससे हमें लगता है कि ये ब्लर इमेज बनी है, ये तो इमेज है ही नहीं। लेकिन बिलीव मी, वो भी एक इमेज है, सिर्फ वो ब्लर है, ठीक है? तो ये जो पोजीशन था यहाँ पे, ये इतना स्पेशल क्यों था? वो इसलिए स्पेशल था क्योंकि इस एक ऐसे पॉइंट पर ऐसा होता है कि यहाँ से निकलने वाले सारे रेज सिर्फ एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं, और यहाँ से निकलने वाले सारे रेज इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होते हैं। मतलब एक पॉइंट के लिए एक इमेज बनती है, इस एक पॉइंट के लिए एक इमेज बनती है। ऐसे ही यहाँ से जो हर एक पॉइंट आपको दिखेगा इस ऑब्जेक्ट का, उस हर एक पॉइंट के लिए एक पॉइंट इमेज यहाँ बनती है। मिक्सिंग नहीं होती, 1 to 1 पॉइंट इमेज बनती है। एक पॉइंट के लिए एक ही पॉइंट, एक पॉइंट के लिए एक ही पॉइंट, और उससे कंफ्यूजन नहीं होता। इसे हम कहते हैं शार्प इमेज। समझ रहे हैं? तो जो दो एक्सपेरिमेंट हमने देखे,
जहाँ पे आपको क्लियरली उस इमेज में एजेस, मतलब साइड के जो एजेस हैं वो शार्प दिखते हैं, वो इमेज पोजीशन कही जाती है। उसके बिना किसी और पोजीशन पे जब आप स्क्रीन को रखते हो, इमेज तो बनती है क्योंकि वहाँ पे रेस तो हैं, बस वो ब्लरी इमेज है। किसी एक पॉइंट पे मल्टीपल जगहों से रेज आ रहे हैं जिसकी वजह से वो क्लियर नहीं बनती। समझ रहे? तो ये जो फॉर्मूला था आपका, ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एग्जैक्ट वही लोकेशन देगा जहाँ पे एक्चुअली शार्प इमेज बनती है। ब्लरी इमेज तो हर किसी जगह पे बन सकती है, बट ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे शार्प इमेज बनेगी। समझ रहे हैं? तो आई होप कि ये थोड़ी सी डिस्कशन से आपका एक इम्पॉर्टेंट डाउट शायद अगर आपको आया हो कभी तो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।